चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों अभी अभी देख सकते हैं यहाँ पर क्लास 12th का यानी कि जो है ना अर्धवार्षिक परीक्षा जो है उसका वायरल क्वेश्चन पेपर मेरे पास आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो है ना फिजिक्स का पूरे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाने वाले, पूरा क्लास देख के जाएगा। पहले हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराएंगे फिर उसके बाद सब्जेक्टिव का कराएंगे। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं क्लास 12th हाफ ईयर एग्जामिनेशन 2000 सितंबर देखेंगे 2025 लिखा गया क्योंकि 25 में ही हो रहा है ना। देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं अर्धवार्षिक सितंबर परीक्षा 2025 लिखा गया। भौतिक शास्त्र फिजिक्स का ये पेपर है बाबू, ठीक है। तो आराम से आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है। पहले हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे फिर लास्ट में सब्जेक्टिव बताएंगे, तो पूरा क्लास आप लोग देख करके जरूर जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए कहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं बाबू, ठीक है ना, क्लास में। तो देखिए वही सब क्वेश्चन आया, कहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार जो कूलम पर मीटर, मतलब मेरे प्यार जो क्या होगा C/m कूलम पर मीटर होता है। पहला नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आराम से देखते चलिए सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डायरेक्ट अगर आपको आंसर चाहिए ना तो मेरा नंबर यहाँ पर आपको लिख देते हैं 72 091 25 280, इस नंबर पे हाय सर लिख करके मैसेज कर दीजिएगा बस, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, आवेशित चालक जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का अगर बात किया जाए तो E बराबर हम आपको बहुत पहले फार्मूला बताए थे। E बराबर क्या होता है, तो 1/2 मेरे प्यार जो क्या होगा CB² होता है। E बराबर क्या होता है 1/2 CB²। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार जो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यार जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है संबंध Q बराबर N में N का मान संभव नहीं है। देखिए मेरे प्यार क्या है, संबंध Q बराबर N में N का मान कौन आपका संभव नहीं है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे संबंध Q बराबर अगर बात किया जाए ना, N दिया गया ना, N का अगर बात करें इसमें N का मान मतलब देखेंगे संभव नहीं है। मतलब नंबर जो होता है ना बाबू वो आपका कभी पॉइंट में लिखाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से लिखते हैं ना सीरियल नंबर, तो अभी कभी पॉइंट में होता है 4.2 4.3 ऐसा होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपका जो है ना ये आपका संभव नहीं होगा 4.2, ये बिल्कुल आपका संभव नहीं है। तमाम बच्चे याद रखेंगे आंसर क्या होगा सी। अब चलिए बाबू विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो ये सब क्वेश्चन तो हमको लग रहा है कि आप लोग छोड़िएगा नहीं क्योंकि आपको बहुत पहले हम बता चुके हैं, चलेगा। देखिए कहते हैं विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का जब भी बात होगा तो ये आपका क्या होगा बाबू V/m, मतलब आपका क्या होगा वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट पर मीटर। अब चलेगा बाबू 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या था मेरे प्यारे बच्चों 8 कूलम्ब। देखेंगे ये आपका क्या होगा 8 कूलम्ब का ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या। 8 कूलम्ब का जब भी बात होगा मेरे प्यार जो ऋण आवेश का प्रभाव अगर बात किया जाए इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा 1.6 इंटू क्या होगा 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। आंसर क्या लगेगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखिए बढ़िया तरीके से। अब देखिए मेरे प्यार जो क्वेश्चन देखिए कहता है 5 कूलम्ब के 2 बराबर विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए तो इस निकाय में विद्युत ऊर्जा आपका क्या होगा, तो 25 गुना W देखेंगे यहाँ पर 6 नंबर में आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन ही होगा। नो टेंशन, आराम से छापते चले मेरे प्यार चो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए मेरे प्यार चो आपका क्या होगा वायु में, अब देखिए कहता वायु में 2 धनावेशित के बीच पराविद्युता पदार्थ रख देने पर इसके बीच आपका प्रकीर्णित बल आपका क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पर समझिएगा प्रकीर्णित बल जो है ना यहाँ पर बढ़ जाएगा बाबू, ऑप्शन क्या लगेंगे प्रकीर्णित बल क्या होगा बढ़ेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन तो आपको हम बताए थे मेरे प्यार बच्चों, कहता है अनंत लंबाई से। अब देखिए अनंत लंबाई से बेलनाकार चालक के अक्ष r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है। तो देखेंगे चला अनंत लंबाई का बात रहा ना, तो देखिए ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए थे। देखेंगे लैम्डा बराबर क्या होता है मेरे प्यार बच्चों 4πε0r हो जाएगा। लैम्डा बराबर क्या होता है देखेंगे लैम्डा बटा 4πε0r। यहाँ पर क्या होगा 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, देखिए मेरे प्यार से ध्यान समझिएगा। कहता है अनावेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए खोखला गोला जब गोला अंदर से खाली होगा तो इसके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन ए 0। अब चलिए बाबू 10 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत आवेश के कण r दूरी पर विभव का मान। अब देखिए कहता है बिंदु आवेश Q से r
आर दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो देखेंगे आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। आर स्क्वायर के क्या होगा मेरे प्यार चो, समानुपाती हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती बोलिए, ठीक है ना। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब ये तो देखिए, ये सब तो शायद आप लोग को देखेंगे छूटेगा ही नहीं। पोटेंशियल गाइडेंस इज इक्वल टू रेस, मतलब विभव प्रबलता किसके बराबर होता है। विभव प्रबलता का अगर बात किया जाए ना तो डीबी अपॉन डीएक्स के बराबर, डीबी अपॉन डीएक्स के बराबर होता है। 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर ए हो जाएगा। अब चलेगा बाबू 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपके स्क्रीन पे क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत क्षेत्र ई कहता है, विद्युत क्षेत्र ई में एक आवेशित कण क्यू पर लगने वाला बल का मान क्या होता है। कहता है दी वैल्यू ऑफ फोर्स पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, नोटिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल इन, देखेंगे मेरे प्यार से पूछा जा रहा है क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश का मतलब विद्युत क्षेत्र और एक आवेशित कण क्यू पर लगने वाला बल का मान। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बाबू, क्यू पर जो बल लगेगा ना वो आपका क्यू ई हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगेंगे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है यदि समरूप विद्युत क्षेत्र, समझिएगा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी तल आपका क्या होगा। देखेंगे किसका बात है, एक्स अक्ष का दिशा का बात है ना। देखिए आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है ना, एक्स अक्ष की दिशा में जब भी विद्यमान होगा तो वाई वाला जो है जेड तल की दिशा को निरूपित करेगा। 13 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। और जब यहाँ पर एक्स जेड अक्ष की दिशा में रहेगा तो वाई जो है जेड तल को दिशा को निरूपित करेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल बाबू कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये भी क्वेश्चन हम आपको बता चुके। कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है। देखिए विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है बाबू, डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बराबर आपका होता है पीई 1 माइनस कॉस थीटा होता है। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या होगा, 14 नंबर में ऑप्शन नंबर ए होगा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो आपके लिए लाते हैं, ठीक है। 15 नंबर देखिए, अब देखिए R1 तथा R2 देखेंगे त्रिज्याओं के दो गोला पृष्ठ के आवेश के घनत्व देखेंगे, R1 बटा R2 लगाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये होगा। अब देखिए मेरे प्यार जो 16 नंबर क्वेश्चन कहता है एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाता है तो ग्रहण की ऊर्जा क्या होगा मेरे प्यार जो। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। कहता है एक इलेक्ट्रॉन को 5 वोल्ट विभवांतर की ऊर्जा द्वारा त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, बी 5 EV। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है, अब देखिए मेरे प्यार ये क्वेश्चन E बराबर 0, ई बराबर कितना दिया गया 0 वाले विद्युत क्षेत्र विभव भी दूरी r के साथ वितरण। तो देखिए आपको हम पहले बता चुके मेरे प्यार जो भी डी आपका क्या होता है मेरे प्यार जो भी, देखिए v का मान जो है ना ये आपका r पर निर्भर नहीं करता है। सिंपल क्वेश्चन है, v का वैल्यू जो है यहाँ पर बाबू r पर निर्भर नहीं करेगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी तमाम बच्चे याद देखिए। कहता है किसी 18 नंबर क्वेश्चन, किसी इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे को पूछा जा रहा है मेरे पास, किसी इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक पास लाने की निकाय की विद्युत अस्थिज्या क्या होगा मेरे प्यार से, देखेंगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। दोनों को अगर पास लाया जाएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा ही ना, बिल्कुल बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, अब 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी तक लाइक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 19 देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी द्वारा मापा जाता है, मैचुरेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का बात रहे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर बात किया जाए तो ये आपका मेरे प्यार जो ऊर्जा मापा जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, एनर्जी मापा जाएगा। 19 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारों जो, ऑप्शन नंबर डी भूलिएगा नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। अब देखिएगा विद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। देखेंगे मेरे जो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र आप लोग क्या दीजिएगा, डोमिनेशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज डैश। देखेंगे विद्युत धारिता का विमीय का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, ml2t⁻3 a⁻−1। तो देख लीजिए बाबू यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि सभी बना पाए अच्छे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन। कहते हैं एक गोलीय चालक की धारिता कितना है मेरे प्यार छो, 1-2 माइक्रोफेराड है, तो इसकी धारिता क्या होगा। तो देखेंगे सिंपल है, माइक्रोफेराड में होगा तो 1 मीटर होगा यहाँ पर आंसर। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी देखेंगे संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो प्रत्येक के साथ समान रहती है वो आपका क्या है। अब देखिएगा बाबू 22 नंबर क्वेश्चन, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो निम्नलिखित के साथ समान रहती है वो आपका क्या है।
देखिए संधारित्र के समांतर क्रम का जब भी बात होगा ना, तो ये जो आपका समान रहता है बाबू, ये आपका देखेंगे विभवांतर समान रहता है, विभवांतर आपका समान रहता है। आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी, विभवांतर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है मेरे प्यार, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा। समान धारिता, समान धारिता मतलब सेम टू सेम धारिता है, समान धारिता के 3 संधारित्र पर श्रेणी क्रम जोड़ा गया, तो तुल्य धारिता 6 माइक्रोफेराड है, तो समांतर हो जाएगा, तो इसकी तुल्य धारिता सिंपल बाबू 54 माइक्रोफेराड यहाँ पर लगाइए आप लोग। कितना लगाएंगे? 54 माइक्रोफेराड। 23 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल आपके स्क्रीन पे। वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी मशीन है, यहाँ पर आप लोग समझिएगा बाबू, वान डी ग्राफ जनरेटर का बात पे कहता है ए डिवाइस विच प्रोडक्टर, देखेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो आपका क्या उत्पन्न करेगा। ये वान डी ग्राफ का जब भी बात होगा मेरे प्यार चौथे, आपका क्या होगा? उच्च वोल्टता हो जाएगा, उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज हो जाएगा। याद रखेंगे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में देखिएगा बाबू, कहता है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 6 माइक्रोफेराड और 4 माइक्रोफेराड की धारिता के 2 धारिता 112 वोल्ट की बैटरी के साथ पूछा जा रहा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो देखेंगे बाबू यहाँ पर आपका 4 माइक्रो 48 वोल्ट लगाइए, यहाँ पर 25 में आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, बस इतना ही क्वेश्चन था क्या? चलिए देखेंगे। अभी तो फिलहाल मेरे पास देखिए बाबू 25 ही क्वेश्चन आया है। अगर आपके पास क्वेश्चन वगैरह है तो आप हमें भेज दीजिए नंबर पे, और देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको हमें भी तुरंत बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर डायरेक्ट आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपके मोबाइल में गूगल में आ जाना है। चलिएगा फाइनली यहाँ पर देखिए बाबू, गूगल में आप तमाम बच्चे जैसे आइएगा, यहाँ पर आपको सर्च करना है rlynews.com, जो बता रहे हैं वो सर्च करना है। RLY न्यूज लिखना है NEWS.com, तो rlynews.com जैसे लिखेगा बाबू आपके सामने ये वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा इस प्रकार से। यहाँ पर थोड़ा आपको क्या करना है, नीचे की तरफ चलना है। देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लिखा गया है ना, बस आपको इसी पे टच करना है। इस पे टच करने के बाद नीचे की तरफ चलना है, और यहाँ पर सभी देखेंगे सभी विषय का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपको वायरल क्वेश्चन चाहिए यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर आपका दिया गया है। यहाँ पर आप तमाम बच्चे अच्छे तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। इंटर वाले बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और देखेंगे, जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, ग्रुप में, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बात रहा तो बाबू सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप हमें इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा 72 091 25 280, ठीक है ना। नंबर यहाँ पर आपको लिख देते हैं, बढ़िया से देख लीजिए 72 091 25 280, आप लोग इस पे मैसेज कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए दबा करके, जितना आपसे ऑब्जेक्टिव बना उसको बना लीजिए, और फिर आपका लाइव आ रहे हैं तो उसमें आप बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।